Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today we are discussing class 11 mathematics model paper and we will understand its pairing scheme. Starting from part number 1, that is objective, there are 20 MCQs. सबसे पहले MCQs में ये चैप्टर नंबर 1 से MCQs है आपका. इसमें क्या है, अगर g की वैल्यू x प्लस आयोटा y है तो इसके लिए रियल सोल्यूशन आप बताएं. इसके 4 ऑप्शंस हैं, मतलब पहला MCQs चैप्टर नंबर 1 से है. इफ़ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करें ऑफ z, वो क्या होता है tan इनवर्स y ओवर x. ये भी चैप्टर नंबर 1 से MCQs हैं. नेक्स्ट मैट्रिसेस का क्वेश्चन है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं और A22 को फाइंड करें. ये चैप्टर नंबर 2 से आपका MCQs आया हुआ है. नेक्स्ट इज फॉर अ यूनिक सोल्यूशन ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स A मस्ट बी इक्वल टू. ये 4 ऑप्शंस हैं. ये भी मैट्रिसेस का क्वेश्चन है. ये भी चैप्टर नंबर 2 से आपका MCQs हो गया. फर्स्ट 2 MCQs चैप्टर 1 से हैं, सेकंड 2 MCQs चैप्टर नंबर 2 से हैं. व्हाट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद द फर्स्ट टर्म 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2. चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर से है ये. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नॉन जीरो रियल नंबर्स इफ अरिथमेटिक मीन इज दिस एंड ज्योमेट्रिक मीन इज दिस. ये भी सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 4 में से है. नेक्स्ट जो 7th MCQs है, दैट इज व्हाट इज द 8th टर्म ऑफ दिस. चैप्टर नंबर 7 में से है ये आपका MCQs एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड. इफ SN रेशो 2n, ये भी चैप्टर नंबर 7 से है. 2 MCQs हर चैप्टर में से आए हुए हैं. अब इसमें से आपने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, ये इसका आपने न्यूमरेटर फाइंड करना है. नेक्स्ट है इफ़ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ बॉक्स हैविंग वॉल्यूम दिस इज दिस एंड देन द रिमेनिंग 2 साइड्स आर. चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 और 5.1 में इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो MCQs में आया हुआ है. इफ़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड B इज 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. चैप्टर नंबर 3 में से आया हुआ है ये 2 चैप्टर 5 से MCQs. नेक्स्ट 2 चैप्टर 3 से MCQs. इफ़ A इज इक्वल टू I माइनस 2J एंड B इज दिस देन A क्रॉस B आपने फाइंड करना है. ये भी चैप्टर नंबर 3. डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों जो हैं वो MCQs में ही टॉपिक्स आ गए हैं. विच ऑफ द वेक्टर इज ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो हैं, ये भी चैप्टर नंबर 3 से आ गया है. ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर. 3 MCQs चैप्टर नंबर 3 से आगे हैं. इफ़ कॉज अल्फ़ा की वैल्यू ये है एंड साइन बीटा की वैल्यू ये है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा. चैप्टर नंबर 8 से ये MCQs हैं. इफ़ दिस एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 3 साइंस एंड देन 2 ऑफ देम इज साइन 4 अल्फ़ा एंड साइन 10 अल्फ़ा. द थर्ड वन इज़ ये भी साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा. चैप्टर नंबर 8 में से आया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड फंक्शन. चैप्टर नंबर 9 के है ये. इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड और इवन फंक्शन. पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चैप्टर नंबर 9 में पीरियड की भी दिए हुए हैं. द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 + 4 sin थीटा, इट इज़ ऑल्सो चैप्टर नंबर 9. ये सारे चैप्टर नंबर 9 3 जो हैं ये चैप्टर नंबर 9 से MCQs थे. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 10 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3, 5, 0, 8, 7 विदाउट रिपीटिंग, जो 10 पे डिवाइड हो सकते हों. ये चैप्टर नंबर 6 में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है. इफ़ DNA सीक्वेंस ऑफ लेंथ 8 इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 4 न्यूक्लियोटाइड्स विद रेपिटेशन अलाउड, हाउ मेनी पॉसिबल सीक्वेंस कैन बी फॉर्म्ड. ये भी चैप्टर नंबर 6 में से ही आया हुआ है. यहाँ पे MCQs आपके 20 ख़त्म. सेक्शन B स्टार्ट हो रहा है. शॉर्ट क्वेश्चंस 12 पार्ट्स होंगे, हर पार्ट के 4 मार्क्स होंगे. इसमें पहला जो पार्ट है इफ़ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन सिंप्लीफाई. इस तरह के अब आपकी बुक में जितने भी रिव्यू एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे उस तरह के आपने सॉल्व कर लेने हैं कि जिसमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना हो. ये चैप्टर नंबर 1 से है. A और B दिए हुए हैं और आपने कॉस थीटा और साइन थीटा को फाइंड करना है. ये चैप्टर नंबर 3 से है. 1 और 3 की स्कीम पेयरिंग स्कीम की हुई है. नेक्स्ट इफ़ कॉस π/3 + x माइनस साइन π/6 माइनस x इज इक्वल टू 0, इसको प्रूव करना है. ये चैप्टर नंबर 8 से है.
और इसको प्रूव करना है, ये चैप्टर नंबर 6 है। 8 और 6 की पेयरिंग स्कीम की गई है 1 और 3 की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ये आपने फाइंड करना है, ये चैप्टर नंबर 3 से है। एंड देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये तो बहुत ही आसान मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चंस हैं, ये चैप्टर नंबर 9 से है। इफ एज ऑफ x इज दिस एंड 1 of 0 इट्स 0 इज 1 देन फाइंड अदर रिमेनिंग जीरोस, ये चैप्टर नंबर 5 से है। ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत सिंपल और आसान से हैं। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चन हैं ये चैप्टर नंबर 4 में है। 5 और 4 की पेयरिंग स्कीम की गई है। विदाउट ड्राइंग द ग्राफ फाइंड एम्पलीट्यूड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये चैप्टर नंबर 9 से है। और ये चैप्टर नंबर 3 से है। फोर्स गिवन है, मूवमेंट ऑफ फोर्स गिवन है, इसको फाइंड करना है आपने। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नेक्स्ट वर्ड से ये हमें समझ आ रही है, ये चैप्टर नंबर 4 में से आया हुआ है। और ये इफ़ ए बी सी आर द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल देन प्रूफ, चैप्टर नंबर 8.1 में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट, इनको आपने अच्छे से करना है। ये आपकी बुक में 3 पार्ट्स हैं और एक एग्जाम्पल में है, इसको आपने करना है। नेक्स्ट है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, चैप्टर नंबर 2 से ये आया हुआ है। ये एक्सरसाइज 2.4 की जो पहले क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उनमें से ये पार्ट है। एंड नेक्स्ट ये चैप्टर नंबर 8 से प्रूव करने वाला पार्ट आया है। ग्राफ ड्रॉ करना है, ये चैप्टर नंबर 9 का है। ग्राफ ड्रॉ करना तो बहुत ही आसान होगा। और नेक्स्ट ये है, ये चैप्टर नंबर 4 से आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन। देन फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स, चैप्टर नंबर 7 एंड फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5। चैप्टर नंबर 1 से अगेन ये आया हुआ है आर्ग्यूमेंट वाला, और ये चैप्टर नंबर 6 से आया हुआ है। इस तरह के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट ये अगेन चैप्टर नंबर 2 में से आया हुआ है, इसको प्रूव करना है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये चैप्टर नंबर 7 में से है। अभी आप इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग देख लें, जो इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस हैं इस तरह के ही आपको आएंगे, वैल्यूज़ चेंज की हुई होंगी। नेक्स्ट है सेक्शन सी, जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। फैक्टराइज करना है, ये चैप्टर नंबर 1 से है। चैप्टर नंबर 1 से एक लॉन्ग आ चुका है अभी तक, 2-3 शॉर्ट आए हैं और 2 MCQs आए हैं। चैप्टर 1 इज इट मीन रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है A डॉट B क्रॉस C, इसको प्रूव करना है, ये एक्सरसाइज 3.4 की तरह है, ये चैप्टर 3 से है। ये तो बहुत ही ज़्यादा दोनों क्वेश्चंस आसान हैं। प्रूव द फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर 8 में भी प्रूव हुआ है और 3 में भी, इसको 8 वाले तरीके से प्रूव करना है। ये आप कर लें तो ये चैप्टर नंबर 7 में से गिवन है आपको क्वेश्चन। ये सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये एक्सरसाइज 2.6 में से आया हुआ है। एंड नेक्स्ट ये चैप्टर नंबर 9 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.7 और 4.8 के क्वेश्चन है सम ऑफ सीरीज़ के। और ये इस तरह की ट्रिकी क्वेश्चन आपको आएंगे चैप्टर नंबर 6 के, कि हमारे पास 3 ग्रीन बॉल्स हैं, 4 ऑरेंज, 5 रेड, 6 ग्रीन है, हमें 3 वेज से सेलेक्ट करने हैं। ये जो क्वेश्चन है इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने अभी मॉडल पेपर डिस्कस किया है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी।